आज की कहानी का नाम है तांत्रिक का अंत। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमेशा की तरह विक्रम ने एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारा और उसे कंधे पर लादकर चल पड़ा। बेताल बोला, विक्रम तू अपनी जिद को छोड़ क्यों नहीं देता? विक्रम मंद मंद मुस्काया और चलता रहा। बेताल बोला, विक्रम तू बहुत बहादुर और बुद्धिमान है पर बहुत जिद्दी भी है। चलो रास्ता काटने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन विक्रम। बहुत साल पहले दक्षिण पंथ में एक मंडरीक राजा राज्य करता था जिसका नाम था धर्मराज। धर्मराज बेहद ही पराक्रमी राजा था। यही कारण था कि धर्मराज का छोटा भाई पृथ्वीसेन उससे ईर्ष्या करता था और सारा राज हथियाना चाहता था। धर्मराज की पत्नी लीलावती को अपनी दासियों द्वारा यह सूचना मिली थी कि पृथ्वीसेन गद्दारी कर सकता है। एक रात पृथ्वीसेन ने धर्मराज का कत्ल करवा दिया। धर्मराज के सेनापति को जब इसकी जानकारी मिली तो सेनापति ने सारी बात लीलावती को बता दी। लीलावती अपनी किशोरी पुत्री रूपवती को साथ लेकर अपने पिता के राज्य मैथिली की ओर रवाना हो गई। खुद सेनापति और कुछ वफादार सिपाही भी उनके साथ थे। पृथ्वीसेन को जब लीलावती के भागने का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने अपने सैनिक उन्हें ढूंढकर खत्म करने के लिए भेज दिए। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सेनापति मारा गया। लीलावती जैसे तैसे अपनी पुत्री रूपवती को युद्ध से बाहर निकालकर एक घने जंगल में ले जाने में सफल हो गई। दोनों भूख प्यास से तड़प रहे थे। उन्हें थोड़ी दूर एक तालाब दिखाई दिया, इसलिए दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब की ओर चल पड़ी। उसी जंगल में एक सेठ अपने पुत्र के साथ पास की नगर की ओर जा रहा था। सेठ के युवा पुत्र रमन सिंह को कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। साथ ही पैरों के निशानों के पास टूटी हुई पाजेब भी उसे दिखाई दी। रमन सिंह बोला, पिताजी लगता है कोई दुखियारी स्त्रियां इस जंगल में भटक गई हैं और कष्ट में है। पिताजी हमें उन्हें सहारा देना चाहिए। जिस स्त्री के पैरों के निशान छोटे हैं वो युवा होगी, मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। आप बड़े पैरों वाली स्त्री के साथ विवाह कर लेना क्योंकि उम्र में वह जरूर बड़ी ही होगी। रमन सिंह के पिता सहमत हो जाते हैं। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए पिता और पुत्र दोनों उन स्त्रियों के पास पहुंच जाते हैं, पर रमन सिंह का अंदाजा उल्टा निकलता है। लीलावती के पैर छोटे होते हैं और उसकी बेटी रूपवती के पैर बड़े होते हैं, इसलिए रमन सिंह को लीलावती से शादी करनी पड़ती है और रमन सिंह के पिता को लीलावती की पुत्री रूपवती से शादी करनी पड़ती है। रूपवती को रमन सिंह के पिता से 2 पुत्र होते हैं और लीलावती को रमन सिंह से 3 पुत्र होते हैं। दोनों माँ बेटी अब खुशी और शांति से आगे का जीवन व्यतीत करती हैं। बेताल अब हंसते हुए कहता है, कहानी कैसी लगी विक्रम? अब तू मेरे सवाल का उत्तर दे विक्रम। बता विक्रम, लीलावती के पुत्रों और रूपवती के पुत्रों में क्या रिश्ता है? माँ बेटी के पुत्र आपस में क्या लगे? परंतु विक्रम चुप रहा। वो बस चलता जा रहा था। बेताल को पता था कि विक्रम को इस सवाल का जवाब भी पता है। बेताल को पता था कि विक्रम चुप क्यों है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ या अपनी माँ की माँ से विवाह करे तो एक महापाप के समान होता है। यहाँ पर भी रमन सिंह की माँ रूपवती थी, चाहे वो उम्र में छोटी ही क्यों ना हो, और रूपवती की माँ जो लीलावती थी, जो रमन सिंह की पत्नी थी। ऐसे महापाप से युक्त रिश्ते और संबंध का बखान करने से अच्छा है विक्रम ने अपने सिर के टुकड़े टुकड़े करवाना ही ठीक समझा। परंतु बेताल सारी बात भाप चुका था। बेताल बोला, वाह विक्रम वाह, धन्य हो तुम बहादुर और बुद्धिमान तो हो ही साथ सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी भी हो। विक्रम अब मेरी बात ध्यान से सुन। जिस तांत्रिक के पास तू इस सब को ले जा रहा है वो इस सब को अपनी तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग करेगा। इससे पहले वो तेरी बलि भी देगा। वो तुझसे अपने इष्ट देव को नमस्कार करने के लिए कहेगा और जैसे ही तू झुकेगा वो तेरे सिर को धड़ से अलग कर देगा। तेरी बलि देकर
और उस सब से अपनी तांत्रिक क्रियाओं को पूरी करके वो पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। तुम्हें किसी भी तरह उसकी यह योजना विफल करनी होगी। अब मैं इस शरीर को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम मेरी बात ध्यान रखना। विक्रम सबको कांधे पर उठाए हुए आखिरकार उस तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक बोला, वाह विक्रम वाह, मुझे पता था तुम इस कार्य में सफल होंगे। मेरे इष्ट भी तुमसे आज बहुत प्रसन्न हैं। आओ इन्हें प्रणाम करो। विक्रम को बेताल की बात याद थी। विक्रम बोला, हे बाबा, ये आपके इष्ट हैं। पहले आप मुझे इनको प्रणाम करने की सही मुद्रा बताएं, फिर मैं सही से इन्हें प्रणाम कर पाऊंगा। तांत्रिक मान गया। जैसे ही उस तांत्रिक ने प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, विक्रम ने बिजली की गति से मयान से तलवार निकालकर तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर ईस्ट के चरणों में जा गिरा। तभी इष्ट देव प्रकट हो गए और बोले, हे विक्रम, हम तुम्हें पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होने का वरदान देते हैं। तुम में सम्राट बनने के सारे गुण हैं। विक्रम ने ईस्ट से कहा, हे देव, मैं चाहता हूँ कि बेताल द्वारा बताई गई सारी कहानियां अमर हो जाएं, जिसे सुनकर मानव सीख सके और जन कल्याण हो सके। ईस्ट देव तथास्तु बोलकर अंतर ध्यान हो गए। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से विक्रम ने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से सारे विश्व में अपना राज फैला दिया और सारे विश्व पर राज किया, जिसके बाद राजा विक्रम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य बन गए और समस्त विश्व में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। तो दोस्तों, ये थी विक्रम बेताल की आखिरी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।